कैसे हैं दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एमटीएस और हवलदार का जो वैकेंसी निकला है उसकी तैयारी कैसे करें। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, उसका 30 अप्रैल तक डेट था। आज एक नोटिस दिया है, लास्ट डेट 30 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप का था। आज एसएससी के द्वारा नोटिस दिया गया है जो ये बता रहा है कि 30 अप्रैल से पहले आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लें, क्योंकि बाद में सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है। संभवतः बहुत सारे लोग फॉर्म को फिलअप कर चुके होंगे, कुछ लोग बाकी होंगे, तो 15 दिन का टाइम है। ये ना सोचें, जल्द ही जाकर के फॉर्म फिलअप कर लें। चलिए बात करते हैं कि हम लोग इस वैकेंसी में एक पोस्ट को टारगेट कैसे करेंगे। एक पोस्ट हवलदार एमटीएस का जो है वैकेंसी में मिनिमम 10,000 प्लस वैकेंसी यहाँ रहेंगे ही रहेंगे। जैसा कि हम आप लोग को बताए हैं, इसमें वैकेंसी डिटेल नहीं दिया रहता है स्टार्टिंग में। हवलदार का 3603 पोस्ट दिया हुआ है, लेकिन एमटीएस का कोई 100 पोस्ट नहीं किया गया है। संभवतः एक 10,000 तक का पोस्ट रहेगा ही रहेगा। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इस वैकेंसी में एक पोस्ट लेने के लिए सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा इसके सिलेबस पे। इसका पेपर 1 और पेपर 2 का जो एग्ज़ाम होता है, तो पेपर 2 तो क्वालिफाइंग नेचर का है, पेपर 1 ही मेरिट में काम देगा। तो पेपर 1 का सिलेबस हम लोग देखेंगे और इसी पे रणनीति अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पेपर 1 का सिलेबस हम नीचे शो किए हुए हैं। मैथ्स का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, एंड जीके एंड जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। डैट मीन्स 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आप लोग का होने वाला है। इसमें हम लोग 80 प्लस मार्क्स कैसे करके हम लोग अपना सेफ एक स्कोर कर पाएँ। हम लोग को ये भी देखना है कि इसमें गलती करने से बचे, क्योंकि यह जो एग्ज़ाम है निगेटिव मार्किंग का है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगा, 4 गलत कीजिएगा तो आपका एक सही में से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब 0.25 मार्क्स निगेटिव होगा। तो वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आप लोग को अच्छे से लगे, अच्छे से आप बना लिए हों या डेफिनेट हो। बात करते हैं मैथ्स का जो टॉपिक है। मैथ्स का टॉपिक को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, कॉमर्शियल मैथ्स में और एक एडवांस मैथ्स का चैप्टर में। तो पहले हम लोग देखेंगे कॉमर्शियल मैथ्स का क्या इसमें योगदान है। तो कॉमर्शियल मैथ्स से इसमें 20 से 22 क्वेश्चन, कितना 20 से 22 क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। मैथ्स में 25 क्वेश्चन में से 20 से 22 क्वेश्चन आपको कॉमर्शियल मैथ्स का ही रहेंगे, जिसमें हम बता चुके हैं कि चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो कौन कौन से आएंगे। नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती है। संख्या पत्ती में आप लोग को हम इसमें एलसीएम और एचसीएफ घुसा दिए हैं और सिंप्लीफिकेशन घुसा दिया। जो सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन डेफिनिट है, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनिट है। नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल से आता है या बहुत स्क्वायरिंग क्यूब, कोई भी करके आपको नंबर सिस्टम से टोटल प्रश्नों की संख्या 3 से 5 प्रश्न आपको नंबर सिस्टम से देखने को मिलेंगे। सिमिलरली परसेंटेज चैप्टर है, प्रतिशत चैप्टर है, इससे भी आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, इससे भी आप लोग को 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट है, लाभ हानि तथा छूट, जिससे भी आप लोग को देखने के लिए 2 से 3 प्रश्न फिक्स मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। डैट मीन्स कहने का मतलब है कि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस और नंबर सिस्टम, यहीं से आप लोग को 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। जैसे कि देखिए, नंबर सिस्टम से टोटल 3 या 5 क्वेश्चन, यहाँ भी 1 या 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 2 या 3 क्वेश्चन, टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आपको कितने क्वेश्चन बन गए? 5 से 8 क्वेश्चन मिनिमम। 8 प्लस आप यहाँ से मानिए, 8 प्लस यहाँ से मानिए। और सेकेंड हम आपको बताते हैं कि एक चैप्टर है डीआई, या जिसको हिस्टोग्राम भी बोलेंगे। डीआई में बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हिस्टोग्राम से रिलेटेड, पाई चार्ट से रिलेटेड। डाटा इनसफिशिएंट डीआई का फुल फॉर्म है। तो इसमें डंडा लेख और पाई चार्ट से 3 क्वेश्चन आपको फिक्स रहेंगे। यहाँ भी आपको 3 क्वेश्चन फिक्स रहेंगे। हम फिक्स पोर्शन पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग का 5 से 8 क्वेश्चन हो गया, यहाँ आपको फिक्स 3 क्वेश्चन हो गया, मतलब 10 क्वेश्चन आपको यही टॉपिक से आ जाएंगे। ठीक है ना, 10 टॉपिक कॉमर्शियल मैथ के इसी टॉपिक से आ जाएंगे। कौन कौन से? नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डीआई से।
मात्र 4 टॉपिक्स है। अगला देखते हैं, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टर्न है, समय और काम जिसको बोल सकते हैं, नल और टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न को बोल सकते हैं। इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। आगे बात करेंगे टाइम, डिस्टेंस, स्पीड या बोट एंड स्ट्रीम, दूरी, चाल, समय और नाव एंड धारा से आपको भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन भी कभी कभी दे देता है, कोई फिक्स नहीं है। सिमिलरली नीचे देख रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप। यहाँ से आपको फिक्स है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1 प्रश्न या 2 प्रश्न, यहाँ 2 कर लीजिए, 1 या 2 प्रश्न। उसी प्रकार से एवरेज और स्टैटिक्स का क्वेश्चन मिलेगा। एवरेज से भी आपको 1 क्वेश्चन फिक्स है। स्टैटिक्स में माध्य, माध्यिका या बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन सिंपल ही रहता है बट पूछ लिया करता है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। तो एवरेज से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल मैथ्स का एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे भी आपको 1 क्वेश्चन फिक्स देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि इस कमर्शियल मैथ्स का टोटल जो टॉपिक है, इससे हम लोग को 18 से 20 या 22 क्वेश्चन तक यहीं से हमारा प्रश्न रहेंगे। 18 से 20 तक या 22 तक आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए आगे हम मैथ्स का दूसरा पार्ट देखते हैं, जिसको हम एडवांस मैथ्स बोलेंगे। एडवांस मैथ्स कहने का मतलब है कि उसमें क्या होगा, कमर्शियल मैथ्स का पार्ट नहीं होगा। जैसे देख रहे हैं अलजेब्रा, मेंसुरेशन और ट्रिगोनोमेट्री, ये 3 टॉपिक से आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो 3 टॉपिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन फिक्स है, कुछ रहे या नहीं रहे, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन आपको फिक्स रहेगा। ट्रिगोनोमेट्री से 1 या 2 क्वेश्चन, 2 नहीं तो 1 फिक्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। अलजेब्रा से ही 2 नहीं तो 1 आपको मिलेगा ही मिलेगा। दैट मीन्स 4 से 5 क्वेश्चन आपको नेसेसरी देखने को आपको मिलेगा। तो ये रहा आपका 25 में 25 आउट ऑफ बनाने का एक स्ट्रेटजी। टॉपिक को समझ लिए तो पढ़ने में आसानी पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं तो इस मैथ्स का टॉपिक को हम लोग करें तो कहाँ से करें। अगर बुक से कीजिए, कोई कोचिंग क्लास का ज़रूरत नहीं है करने का, बुक से कीजिए। और हम अपना चैनल के माध्यम से आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से या किसी भी तरीक़ा से आपको मैथ्स का टेंशन एग्ज़ाम आते आते तक करवा ही देंगे, आपका कोई टेंशन नहीं रहेगा। जिसके लिए आपको बुक खरीदना पड़ेगा। बुक आपको सबसे बेसिक बुक है आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल में बहुत सारे राइटर हैं, 3 राइटर वाला लीजिएगा। आर एस अग्रवाल 3 राइटर का बुक, आर एस अग्रवाल 3 राइटर का जो बुक है उसको आप परचेज कीजिएगा, जिसमें बेसिक क्वेश्चन से लेकर के एडवांस टाइप का क्वेश्चन भी मिलेंगे। और एक प्रैक्टिस के लिए पहले आर एस अग्रवाल लीजिए, सिर्फ उसको ख़त्म करके प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर का कोई PDF डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब से मिल जाएगा, यूट्यूब में लिंक रहता है, या फिर बहुत सारे गूगल पे आपको मिलेंगे हर ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप डाउनलोड करके यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या नहीं डाउनलोड करते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो किरण पब्लिकेशन का बुक मिलता है, राकेश यादव पब्लिकेशन का भी बुक मिलता है। ये दोनों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंपाइल किए हुए हैं, आप लोग को वहाँ एक जगह मिल जाएगा। मैथ्स का चैप्टर में मेरा चैनल पे कुछ वीडियो हम बना करके डालेंगे जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा, तो मेरा चैनल पर अपलोड किया रहेगा। चैनल को सर्च करते रहिए, देखते रहिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पे। कैसे इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होते हैं, उसको कैसे बनाएंगे। तो कुछ इंग्लिश के लिए रिलेटेड वीडियो, रीजनिंग के लिए रिलेटेड वीडियो, मैथ्स के लिए रिलेटेड वीडियो, जो भी जीके सेक्शन का कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे चैनल पर भी उपलब्ध रहेंगे, उसको देखते रहिएगा। इसके सिलेबस को देखते हैं। तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन रहते हैं जो 3 पार्टों में हम डिराइव किए हुए हैं। पहला वोकैब सेक्शन जो शब्द से लेकर के रहेंगे, साइनोनिम, एंटोनिम्स, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं हिंदी में अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। साइनोनिम्स का पर्यायवाची शब्द, एंटोनिम्स विपरीतार्थक शब्द, इडियम और फ्रेज बुझौनिया कहानी पहेली जैसा रहता है। और मिस स्पेल्ड वर्ड, कोई वर्ड दे देगा जैसे बिजनेस, बिजनेस का मीनिंग दे देगा, गलत दिया रहेगा, चारों में से पूछेगा कि कौन एक सही है, एक सही ऑप्शन में दिया रहेगा, उसको चुन लेना है, वो मिस स्पेल्ड से रिलेटेड।
तो वोकैब सेक्शन से यही 5 सेक्शन से 8 से 10 क्वेश्चन हम लोग को बन जाते हैं। बात करते हैं ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर सेक्शन से फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड हम लोग को 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो ग्रामर सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन या कंजंक्शन के बेस पे रहते हैं, या वर्ड या फ्रेजेज के बेस पे रहते हैं, या होमोफोन्स के बेस पे रहते हैं। जैसे एक ही शब्द को बोलने के लिए होमोफोन्स कहने का मतलब वैसे शब्द जिसका उच्चारण एक जैसा हो बट उसका मीनिंग अलग हो। तो ऐसा करके फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन रहते हैं, देखने को मिलेंगे। दूसरा देखेंगे तो वॉइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलते हैं, नरेशन से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल सकते हैं, टेंस से रिलेटेड एक या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। सेंटेंस ईरर कहेगा कि कौन सा पार्ट में सेंटेंस का पार्ट गलत है, ईरर है, उसको आप फाइंड आउट कीजिए। तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कौन से सेंटेंस में सेंटेंस का कौन सा पार्ट में इम्प्रूवमेंट करके हम उसको बेटर बना सकते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल ग्रामर सेक्शन से भी हम लोग को यहाँ 8 से 10 क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो ये दोनों वोकैब सेक्शन और ग्रामर सेक्शन, ये दोनों सेक्शन से हम लोग को 18 से 20 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन सेक्शन। कंप्रीहेंशन सेक्शन जो है इसमें आप लोग को पैसेज या क्लोज टेस्ट रहेगा। अगर पैसेज दे दिया है तो क्लोज टेस्ट नहीं दिया जाएगा, क्लोज टेस्ट दिया गया है तो पैसेज नहीं दिया जाएगा। इससे रिलेटेड 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन रहते हैं जो आपको रीडिंग हैबिट पर डिनोट करता है कि आप कितना आपका रीडिंग हैबिट स्ट्रांग है। ठीक है, इसका कोई तैयारी आपको कहीं कोचिंग और वे में नहीं होगा। वोकैब को रट सकते हैं, ग्रामर को सीख सकते हैं, बट कंप्रीहेंशन सेक्शन को आपका कोई भी रट करके और ये नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे होगा, रीडिंग हैबिट से होगा। ठीक है, अब इस पर हम बात करते हैं। इसके लिए कंप्रीहेंशन सेक्शन के लिए कोई बुक का नहीं है, जितना प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए उसी पे आपको डिपेंडेंट रहना है। बट सेक्शन वोकैब और सेक्शन ग्रामर के लिए हम 2 बुक सजेस्ट करेंगे, दोनों में से कोई एक। एसपी बख्शी है वर्ड के लिए, चाहे प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा बुक है, या प्लिंथ टू पैरामाउंट जो नीतू सिंह के द्वारा रिटन है। ये दोनों में से कोई एक बुक सजेस्ट करेंगे। और एक प्रैक्टिस बुक, वो प्रैक्टिस बुक कैसा होना चाहिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें कंपाइल हो। जैसे किरण का है, अच्छा रहेगा। राकेश यादव भी बनाए हुए हैं लेकिन किरण का सही रहेगा। तो ये हम लोग का स्ट्रेटजी था इंग्लिश के लिए। 25 में 25 मार्क्स कैसे लाएंगे उसके लिए। एसएससी के लिए रीजनिंग का कैसे तैयारी करते हैं। रीजनिंग का तैयारी करने के लिए जैसा कि हम लोग देखें कि रीजनिंग में भी हम लोग को टोटल 25 क्वेश्चन ही मिलेगा, 25 मार्क्स का रहेगा। एक 25 में 25 आपको स्कोरिंग वाला पोर्शन माना जाता है। तो रीजनिंग से रिलेटेड हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक रहता है। तो रीजनिंग को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला एक वर्बल रीजनिंग जिसको मौखिक रीजनिंग, मौखिक तौर पे उसका सही ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा। सेकेंड मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बना करके देता है और मैट्रिक्स का रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत आसान करने के लिए। नंबर जैसे राम का मैट्रिक्स में कौन सा डिजिट शो करेगा, या फिर कोई भी 4 या 5 डिजिट का लेटर दे देगा, उससे पूछेगा कि इसका अल्फ़ाबेट कौन सा शो कर रहा है, या अल्फ़ाबेट दे देगा जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, कोई नाम दे देगा, डॉग हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, कहेगा कि इसमें मैट्रिक्स में कौन सा क्रम शो कर रहा है। तो अल्फ़ाबेट दिया रहेगा तो हम लोग को ध्यान देना रहता है कि उसको नंबर की बात करेगा, नंबर में हम लोग को आंसर देना है, और नंबर दे दिया रहेगा तो अल्फ़ाबेट हम लोग को आंसर के रूप में खोजना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स देकर किया जाता है, बहुत ही आसान टॉपिक है। थर्ड नंबर है पेपर कटिंग। पेपर कटिंग बात करते हैं। पेपर कटिंग कहने का मतलब है जैसा कि फोल्ड करके दिया हुआ रहता है और उसका पूछेगा कि इसका आंसर वाला ऑप्शन कौन होगा। सिमिलरली देखिए नीचे चौथा ऑप्शन पे क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड है। क्यूब और डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन एक क्वेश्चन दे ही देते हैं। और लास्ट में इमेज फॉर्मेशन, वाटर देगा तो मिरर वाला नहीं देगा, मिरर देगा तो वाटर वाला नहीं देगा। तो कोई ये दोनों में से कोई एक वाटर या मिरर फॉर्मेशन में से कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो ये नॉन वर्बल पोर्शन से आपको 4 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे, जो आपको कोई शॉर्ट ट्रिक और कोई अथी के माध्यम से नहीं, जनरल सोच के तौर पे आप लोग को आंसर देना होगा। बहुत ही आसान रहते हैं। वैसा ही अब आइए सेकेंड पोर्शन वर्बल रीजनिंग का। वर्बल रीजनिंग को 2 टर्म में बांट दिया जाता है, एक बौद्धिक क्षमता और एक तार्किक। तार्किक में क्या आ जाता है, तो तार्किक में स्टेटमेंट अरेंजमेंट को तर्क के तौर पे
अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पे कैसे उसको आंसर देंगे, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन और साइलोगिज्म। ठीक है, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं कि कौन सा कथन उचित हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे बौद्धिक क्षमता से जो रिलेटेड रीजनिंग है, एनालॉगी। एनालॉगी कहने का मतलब सादृश्यता, मतलब जो दृश्य पहले पार्ट में दिया हुआ है वही दृश्य आपको सेकंड पार्ट में भी होना चाहिए। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, बताएंगे हम, इस पर भी वीडियो बनाएंगे। सेकंड है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। नेक्स्ट है सीरीज रिलेटेड, श्रेणी दिया रहता है, उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा या मिसिंग टर्म क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही आसान, सब हम लोग समझाते चलेंगे, आगे हम बात वीडियो इस पे बनाते चलेंगे। जो भी मेन टॉपिक है उस पर हम वीडियो प्लेलिस्ट में डाल देंगे, रीजनिंग का प्लेलिस्ट में, आप लोग देख लीजिए। बस इस वीडियो के माध्यम यही बताना चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक रीजनिंग में हम लोग को पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक को पढ़ करके हम 25 में आउट ऑफ 25 मार्क्स ला सकते हैं। तो देख लीजिए नीचे कितना टॉपिक है। ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, डायरेक्शन है, वेन डायग्राम है, रैंकिंग सीक्वेंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, क्लॉक टाइम है। तो ये सारा जो है हम लोग इससे रिलेटेड, और एक नॉन वर्बल में एक और छूट गया है, काउंटिंग फिगर। क्या छूटा हुआ है? काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर से रिलेटेड हम प्लेलिस्ट में वीडियो हम 3 को अपलोड कर चुके हैं, जिससे बाहर कोई नहीं आएगा। उसको आप 3 वीडियो देख करके काउंटिंग फिगर का 1 से 2 क्वेश्चन जो पूछते हैं उसको आप कवर कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए यही स्ट्रेटजी था। अब हम लोग देखेंगे जीके जीएस से रिलेटेड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये एसएससी के ऑल एग्ज़ाम के लिए आपको स्ट्रेटजी काम करेगा। जैसे कि देखते हैं कि जीके जीएस को हम लोग 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन में बांटते हैं। जीके जीएस का कोई और छोड़ तो है नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। मोस्टली अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स को आप लोग देख लीजिएगा। ये टॉपिक को खेल खिलाड़ी, एजेंसी रिपोर्ट, पुस्तक लेखक, पुरस्कार, जो भी है एजेंसी वगैरह को देख लीजिएगा, रैंकिंग देख लीजिएगा। ये टॉपिक करंट अफेयर से, अवेयरनेस से रिलेटेड 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से मिलेंगे। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक साइंस को देखेंगे, क्योंकि साइंस सब लोग का ठीक ही करीब करीब रहता है। तो साइंस से भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, जिसमें आप लोग को फिजिक्स से 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, केमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बायोलॉजी से इम्पोर्टेंट है 5+ क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 के करीब करीब क्वेश्चन मिलेंगे, और पर्यावरण से, इकोलॉजी या इकोसिस्टम से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो साइंस से रिलेटेड टर्म को आप लोग देख लीजिएगा जो नीचे दिया हुआ गया है। मात्रक, ध्वनि, प्रकाश, कार्बन हो गया, अम्ल क्षार लवण हो गया, तत्व, धातु एंड अधातु। हाँ, और एक आवर्त सारणी इधर के एग्जामों में बहुत सारा पूछा जा रहा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आवर्त सारणी को आप लोग देख लीजिएगा। बायोलॉजी में आप लोग को रोग के बारे में, कौन रोग किसको प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, वह उससे संबंधित चीज़ों को आप जान लीजिएगा। विटामिन, कौन विटामिन किस रोग के लिए ज़रूरी है, कोशिका के बारे में पढ़ लीजिएगा, उत्तक के बारे में पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लिख दिए हैं, ये टॉपिक तो कम से कम होना ही चाहिए। इससे रिलेटेड वीडियो हम बना करके डालेंगे। आविष्कार, आविष्कारक, पाचन तंत्र इत्यादि जो भी हैं वो सब देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं कि 4 पार्ट में बांट दिए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इको। इससे रिलेटेड जो भी टर्म होगा इम्पोर्टेंट हम वीडियो बना करके डाल देंगे। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कोई ना कोई एक्ट रहता है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, कोई भी गवर्नर जनरल के बारे में पूछ लिया जाता है। जियोग्राफी से रिलेटेड भारत का जो फिजिकल स्वरूप है, फिजिकल फीचर है, उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। पॉलिटी में कोई भी संशोधन है, अमेंडमेंट है, अनुसूची है, भाग है, ये सब जो भी है बेसिक चीज़ उसको पढ़ लीजिएगा एक बार लूसेंट के बुक से, अच्छा रहेगा। कल्चर से रिलेटेड जो भी है उसमें पर्व त्यौहार, कौन राज्य में कौन सा पर्व त्यौहार मनाया जा रहा है वो आप करेंट में भी देख सकते हैं और आपको इसमें मिलेगा। कोई कोई जनजाति से रिलेटेड जो भी मिलता है वो भी कल्चर में आप लोग को आ जाएगा। राज्य के संबंधित जनजाति, भील जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। नृत्य से संबंधित कथक कहाँ का है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है,
ठीक है, कथकली कहाँ का है, बिहार का कौन सा है, तो ये सब करके क्वेश्चन इस तरीक़ा से दिया जाता है। पुस्तक भी रहते हैं, पुस्तक आपको करंट अफेयर्स में मिलेंगे, जो लेटेस्ट पुस्तक जो तैयार होते हैं, जो चर्चा में रहते हैं, उनको करंट अफेयर से देख लीजिएगा। और जो प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया पुस्तक, जैसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया होगा, कोई संस्था है जो कुछ मुख्य व्यक्तित्व आदमियों के द्वारा बनाया गया है, जैसे अभिनव भारत वगैरह, जो भी है उस सबको देख लीजिएगा। और यही चारों सेक्शन को हम लोग कर करके एसएससी के प्री के लिए, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल 12 लेवल का हो या 10th लेवल का एमटीएस जो ये वैकेंसी आया है ये हो। अभी हम लोग के लिए तो टारगेट एमटीएस वाला होगा, क्योंकि सीएचएसएल निकल गया है, सीजीएल निकल गया है, तो ये वाला अभी टारगेट है। जुलाई में होने वाला एग्ज़ाम है, इससे रिलेटेड सिलेबस डील कर दिए। ये सिलेबस आपको सारा एसएससी का जो एग्ज़ाम हो रहा है प्री लेवल का, वो आपको काम देगा। ये स्ट्रेटजी आपको सारे में काम देगा। चलिए, स्ट्रेटजी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों के बीच। धन्यवाद। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोग को वीडियो मिलेगा, उसको देखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कोई वीडियो हम टॉपिक पे, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बना के डालेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।